हेलो फ्रेंड्स, मिशन एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़े थे कोशिकांग, ठीक है, कोशिकांग पढ़े थे, यानी जो हमारी कोशिका है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। ठीक, तो कौन कौन से उसमें पार्ट पाए जाते हैं हम लोग ये पढ़े थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे सेल, है ना। सेल का हम लोग सेल पढ़े, सेल का कोशिकांग पढ़ लिए। सेल होती है, सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आज देखेंगे हम लोग सेल के प्रकार। तो ये हमारा पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा हमारा होता है यूकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जो अविकसित होती है, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है जो विकसित हमारी सेल होती है। तो इसमें हमारा पहला है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। दूसरा हमारा यहीं पे आता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमारा आएगा प्लांट, है ना, प्लांट सेल। और यूकैरियोटिक में होगा हमारा मनुष्यों का सेल। यू का मतलब होता है हमारा, हम लोगों का सेल ये है, और ये है प्लांट सेल। तो जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में और ह्यूमन सेल में, मानव सेल में, है ना, इसे हम पादप कोशिका कहते हैं, और इसे हम जंतु कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक को ये जंतु कोशिका या पादप कोशिका हो गई। तो पादप कोशिका को हम कैसे पहचानते हैं, ये पादप कोशिका है, क्योंकि ये जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है, इनमें ऐसे सेम सेम होता है, कुछ कॉमन सा फर्क होता है कि इनमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हमारा जो प्लांट सेल होता है, इसका एक तो आकार बड़ा होता है, ये इसका आकार बड़ा होता है, और इसका आकार जो यूकैरियोटिक का आकार होता है ये छोटा होता है। इसमें जो है केंद्रक इसमें भी पाए जाएंगे, केंद्रक इसमें भी पाए जाएंगे, लेकिन इसमें जो प्रोकैरियोटिक का होता है, इसमें कोई कवर नहीं होता है, यानी ये सुरक्षित नहीं होती है। लेकिन हमारा जो है ये कवर्ड होता है, ये हमारी जो मानव सेल होती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक में, प्रो का मतलब होता है हमारी प्लांट। इसमें जो होती है, इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका झिल्ली, ऐसे ही कर लो। इसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि यही हम लोग इसको देखते हैं यूकैरियोटिक में, तो इसमें खाली हमारी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। एक तो हमारा ये डिफरेंस हो गया, कोशिका झिल्ली पाई जाती है।
एक अंतर हमारा ये हो गया। यहीं पे जब हम दूसरा अंतर देखे हैं तो इसका आकार जो होता है बड़ा होता है। पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होता है और यहीं पे जब हम अपना यूकैरियोटिक मनुष्य का देखते हैं तो इसमें जो है इसका आकार छोटा होता है। ये हमारा अ, इसका हो गया। इसमें जब एक कोशिका झिल्ली है और एक कोशिका भित्ति है। कोशिका झिल्ली इसके अंदर होती है, कोशिका भित्ति इसके बाहर होती है। जो कोशिकाएं डेड हो जाती हैं तो वो जो है बाहर हो जाती हैं। वही भित्ति का मतलब होता है बाहर का आवरण, ये हमारे अंदर का इसके आवरण हो जाता है। तो इसमें हो गया पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। ये तो है इसका अंतर। इसमें आ जाएगा नीचे। तीसरा अंतर इसमें होता है कि हम लोग जब पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकांग में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे तो उसमें देखे थे हमारा जो राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो राइबोसोम होता है वो बना रहा था, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। तो एक 70S प्रोटीन हो रहा था, एक 80S प्रोटीन हो रहा था। तो 70S प्रोटीन जो था वो हमें जीव जंतुओं के लिए यानी छोटे लोगों के लिए होता था और जो ज़्यादा वर्क करते थे उनके लिए क्या होता था, 80S होता था। ठीक, तो यहीं पे जब हमारा देखते हैं राइबोसोम, यानी राइबोसोम होता है ना प्रोटीन का, तो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य जो होता है वो हम लोग जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य क्या था हम लोग पढ़े थे, यही था ना जीव द्रव्य। जैसे हमारा पार्ट था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, ये सब पार्ट थे। सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पार्ट थे इसके। लाइसोसोम था, ये सब पार्ट थे। कोशिकांग, ये तो पढ़े थे कोशिकांग। और इसके जो ऐसे ऐसे अंदर छोटी जो द्रव्य भरे रहते उसी को हम कह रहे थे जीव द्रव्य। तो ये जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य ये तो कॉमन हो जाएगा, इसमें भी पाया जा रहा है जीव द्रव्य, उसमें भी पाया जा रहा है, पाया जाएगा जीव द्रव्य। इसमें हम लोग खाली डिफरेंस देख रहे हैं कि मतलब क्या अलग होता है इसमें, कॉमन नहीं देखेंगे। कॉमन हम लोग अभी देखेंगे इसमें कॉमन क्या होता है। अ, ऐसे कर दे, ओके। ये हमारा प्रोकैरियोटिक हो गया, ये हमारा यूकैरियोटिक। थोड़ा समझाने में आसानी हो जाएगी, जिनको नहीं समझ में आता वो
ऐसे देखेंगे तो लिखने से हाँ इसमें इसमें कौन सा डिफरेंस है तो आ जाएगा, लेकिन अब ऐसे बड़ा बड़ा लिखने से नहीं समझ में आता, अभी फिर भूल जाता वो। तो इसमें हमारा पहला था क्या था, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका भित्ति, कोशिका कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इसमें था सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जा रही थी, कोशिका झिल्ली पाई जा रही है। इसमें कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति दो और झिल्ली दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इसमें खाली कोशिका झिल्ली पाई जा रही है। दूसरा हमारा था इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। आकार छोटा होता है। हमारा पहला हो गया, पहला। दूसरा इसमें जो तीसरा हमारा था केंद्रक, केंद्रक यानी हमारा केंद्रक कौन था, न्यूक्लियस जिसे हम बोल रहे थे, बीच में सेंटर में था, यानी जो सेल का मस्तिष्क के नाम से भी इसे जानते हैं, सेल में केंद्रक को। तो न्यूक्लियस हमारा होता है, हम लोग पढ़े थे, न्यूक्लियस जो होता है उसको हम सेल का, अपने जो कोशिका होती है उसका मस्तिष्क के नाम से भी केंद्रक को जानते हैं। तो केंद्रक में कवर नहीं होता, कवर नहीं होता, इसमें होता है। केंद्रक में कवर होता है, मतलब ये असुरक्षित होता है, ये सुरक्षित होता है। ये तो हमारा था डिफरेंस, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कॉमन चीजें क्या, क्योंकि सेल है तो सेल तो सेम सेम होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है। अब इसमें आकार होता है क्योंकि वो प्लांट का है तो उसका आकार बड़ा होता है, हम लोगों का है तो हम लोगों का छोटा होता है, मानवों का। इसकी इसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जा रही है, इसमें कोशिका झिल्ली ही हमारी बॉडी में पाई जाती है, हमारी बॉडी वाली सेल में पाई जाती है। इसमें केंद्रक जो होता है वो सुरक्षित नहीं होता है, इसमें सुरक्षित होता है। और इसमें जो होता है जो राइबोसोम प्रोटीन बना रहा था, वो जो प्रोटीन का था उसमें 70S पाया जाता है, 70S प्रोटीन पाया जा रहा है, प्रोटीन पाया जाता है, पाया जाता है। इसमें 80S प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा वर्क करना रहता है। 80S प्रोटीन, 80S प्रोटीन पाया जाता है। ये तो था हमारा दोनों कोशिका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का अंतर। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो होता है कॉमन चीजें क्या होती हैं, तो इसमें देखते हैं कॉमन चीजें। पहला देखते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली,
कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसमें भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली इसमें भी पाया जा रहा है। ठीक, ये हमारा कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली। दूसरा हमारा कॉमन आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली कॉमन पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। बस डिफरेंस होता है कि ये राइबोसोम जो है ये ज़्यादा एनर्जी देता है, ये कम देता है एनर्जी। ठीक, इसमें राइबोसोम दोनों में पाया जा रहा है। राइबोसोम ये हमारा हो गया। राइबोसोम हो गया। दूसरा हमारा गोल्जी बॉडी, ये भी दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी केंद्रक भी पाया जाता है दोनों में। केंद्रक केंद्रक पाया जा रहा है, बस इतना फर्क है मनुष्यों में और प्लांट में, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में। ये इनका जंतु कोशिका में कवर होता है और पादप कोशिका में कवर नहीं होता है, बस है सेम। गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जा रहा है, इसमें भी उसमें भी। परिवहन दोनों को चाहिए, जो ऊर्जा का परिवहन होता है जंतु कोशिका में भी चाहिए और प्लांट कोशिका में भी चाहिए। राइबोसोम, जो राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन इसको भी जरूरत है, इसको भी, बस फर्क इतना है कि ये कम है, ये ज्यादा है प्रोटीन। ठीक, सेंट्रोसोम एक हमारा सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम जो हमारी कोशिका का विभाजन कर रहा था, सेल डिवीजन कर रहा था, तो इसको भी डिवीजन की जरूरत है, उसको भी जरूरत है। इसमें ये हमारे कॉमन चीजें हुआ। केंद्रक जो होता है इसको सेल का, यानी इसके भी केंद्रक पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है, तो इसको जो केंद्रक होता है इसको कहते हैं मस्तिष्क, ब्रेन। हम लोग इसी केंद्रक को सेल का ब्रेन भी, सेल के ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये इतना है कॉमन। तो हमारा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सेल के प्रकार हो गए। कौन कौन से सेल हैं हमारा? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के सेल में क्या चीजें कॉमन होती है दोनों में और क्या अंतर था? अंतर हम लोगों ने यहाँ देख लिया, और जो कॉमन होता है दोनों में होता है वो यहाँ पे है, क्योंकि दोनों का मिक्सअप है ये, इसमें भी है उसमें भी है, और ये जो है ये थोड़ा अलग है इससे। तो हम लोग यहाँ तक देखें। अब जो है होता है जो, ये देखते हैं सेल का। ये हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस और कॉमन दोनों हो गया। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा कोशिकांग पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे ना, सेल पढ़े थे, सेल के बाद कोशिकांग यानी कोशिका के अंग पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? ये था हमारा सेल, चल जा भाई, ये था हमारा सेल। सेल में हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स जिसे हम राजधानी भी बोल रहे थे, लाइसोसोम, और क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
यहीं से हम लोग पढ़े थे राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है राइबोसोम भी आता था, यानी इसी के अंदर हमारा पाया जाता था राइबोसोम। तो इसमें, और यहाँ हमारा बीच में था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या केंद्रक। ये हमारा था जीव द्रव्य। अब यहाँ हम लोगों ने जो कोशिकांग में पहले पढ़े थे उसमें था कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का काम कर रहा था। गोल्गी बॉडी यहीं पे ऊर्जा का परिवहन कर रहा था, यानी हमारी बॉडी में कहाँ पे जरूरत है वहाँ ऊर्जा का सप्लाई कर रहा था। ये हमारा सेंट्रोसोम जो था वो सेल डिवीजन कर रहा था, यानी कोशिकाओं को बना रहा था। अब ये कोशिकाओं को जब बनाता था तो केंद्रक बताता था, इसे आदेश देता था सेंट्रोसोम को कि यहाँ की कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई है, इसे बनाने के लिए आप तुरंत वहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण करिए। तो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो हमारा राइबोसोम पाया जा रहा था, प्रोटीन का निर्माण करता था, तो इसको आदेश देता था कि ये जाके बनाता था। लेकिन डिसाइड कौन करता था? केंद्रक। ये डिसाइड करता था कि कौन सी कोशिका बनानी है। मांसपेशी, जो हमारी मांसपेशी वाली कोशिका होती है उसको बनाना है, या बोन की कोशिका बनानी है, ये डिसाइड ये करता था केंद्रक। इसीलिए इसको कहा गया था कि सेल का मस्तिष्क। और ये लाइसोसोम था जो इसका कहा नहीं मानता था, यानी जो कार्य नहीं करते थे उनका ये एसिड डाल के उसे खत्म करता था कि ये हटो, अब नई कोशिका का निर्माण यहाँ करेंगे। वैक्यूल्स हमारा राजधानी पानी सोखने का काम कर रहा था। तो इसमें जो था हम लोगों ने सबको देखा, न्यूक्लियस आदेश देता था। तो इसमें क्वेश्चन आता है, आया हुआ है क्वेश्चन 2017 में, सॉरी 2021 में ही शायद आया है कि जो हम लोग राइबोसोम ले रहे थे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था राइबोसोम, एक 70S था, एक 80S था। तो ये 70S 80S बना रहा था, ये था छोटे जीवाणुओं के लिए, 80S हम लोगों के लिए था। तो जब ये जीवाणुओं का था, यहाँ ज़्यादा एनर्जी नहीं, जहाँ थोड़ी आवश्यकता पड़ती थी 70S प्रयोग होता था, और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी वहाँ 80S का काम आता था। तो इसमें क्वेश्चन आया था कौन सा सेल कोशिकांग में कौन सा ऐसा पार्ट है जो 70, जब यहाँ पे हम लोग 70, हमारा सेल ही ये मानव का सेल है, ये मानव कोशिका हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है कौन सा था प्रयोग हो रहा था? 80S। लेकिन यहाँ पे 70S की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे ऐसे दो हैं, इसमें एक है प्लास्टिड, ठीक। ये इसमें क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा कोशिका का, क्योंकि प्लास्टिड ये भी जो है कोशिका का पार्ट है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों का है, इसमें ये उसका है प्रोकैरियोटिक का। तो इसमें जो हम लोग क्वेश्चन आया था कि कौन सा इसमें वो है कोशिकांग है, कोशिका का कौन सा अंग है जिसमें 70S भी उपस्थित होता है। ये जो होता है जब यहाँ पे हमारी कोशिका में 70S की जरूरत पड़ रही है, 70S ही काम आ रहा है, तो इसकी कहाँ से जरूरत इसमें पड़ जाती है, ये क्वेश्चन पूछा था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का काम करता है, सबसे ज्यादा वर्क इसी का होता है। हमारी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा वर्क इसका होता है। ये ऊर्जा बना के सबको ऊर्जा देता है, सारे लोगों को सप्लाई करता है। तो ये इसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, राइबोसोम बनाता है ये प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाना था, प्रोटीन से ही सबको ऊर्जा मिलती है। तो ये धीरे 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 करके सभी को बांटता है, तो इसे सभी के बराबर ही तो मिलेगा प्रोटीन। जैसे ये खाना बना रहा है
ये दे रहा पूरी फैमिली को, थोड़ा थोड़ा ही देगा। लेकिन उसी फैमिली में कोई ऐसा होता है, किसी हार्ड वर्क करना रहता है और कोई मेंटली वर्क करता है, कोई कम एनर्जी अपनी लॉस करता है, कोई ज़्यादा एनर्जी लॉस करता है। तो जहाँ पे कम एनर्जी लॉस हो रही है उसके लिए तो ये 70s 80s बना हुआ है, इसमें से थोड़ा थोड़ा सबको मिल रहा, बराबर मिल रहा तो ठीक है। लेकिन अगर जो बेचारा ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उसे तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना, उसे भूख जल्दी लगेगी। तो इसलिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अपना सभी के बराबर ही पा रहा है, लेकिन काम इसका ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे जो था माइटोकॉन्ड्रिया 70s को भी अपने अंदर स्टोर करके इमरजेंसी के लिए रखता है। ठीक, ये इमरजेंसी के लिए ये रखता है। और ये होता है प्लास्टिड, ये भी अपने स्टोर करके रखता है। ये दोनों ऐसे हैं सेल में कि जो 70s को इमरजेंसी के लिए स्टोरेज करके रखते हैं। और यहीं से क्वेश्चन आया था कि सेल जो होती है हमारी कोशिका है, उसमें कोशिकांग में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें 70s भी पाया जाता है, जबकि यहाँ पे 70s का काम नहीं था, ये 80s बन रहा था, 80s ये बना रहा था, सभी को दे रहा था। लेकिन काम सबका कौन सा है, इसका थोड़ा काम है, इसका काम है, इसका काम, इसका, लेकिन इसका सभी को देखना है, इसका ज़्यादा काम होता है। तो ये जो है अपना 70s स्टोरेज करके रखता है। अच्छा, तो चलिए, ये हमारा ऊर्जा देने का काम कर रहा है, ऊर्जा बना रहा है ये। इसका काम था ऊर्जा, ऊर्जा बनाएगा तो सभी को देगा। ये ऊर्जा बना के सभी को दे रहा था। ये हम लोग प्लास्टिक देख ही नहीं थे, तो आप देख लेते। प्लास्टिक, प्लास्टिक का मतलब होता है लवक, लवक, प्लास्टिक। अब ये लवक जो होता है, ये भी बेचारा बहुत काम करता है, ऊर्जा ऊर्जा बना रहा है, ये भी सारे लोगों को देख रहा। और ये प्लास्टिक, इनका काम है, ये बना दिया, ये ले जाके सप्लाई कर दिए। इनका काम है, अगर कहीं कोशिका की क्षति हुई तब तो इनका काम हुआ, नहीं तो फिर इनका कोई काम नहीं है। वैक्यूल्स का है, पानी एक बार अब्जॉर्ब कर लिए, तो जब जरूरत पड़ेगी तभी जो है पानी की इनको आवश्यकता होगी। लाइसोसोम है, बहुत इमरजेंसी में ही काम आता है। राइबोसोम है, एक बार कहीं कोशिका की क्षति हो गई तो ये जो है राइबोसोम अपना कार्य करता है। लेकिन और केंद्रक है, ये तो इनका डिसीजन लेने का काम है, तो मस्तिष्क केंद्रक का, वो सेल का मस्तिष्क कहा ही जाता है। तो एक ये हो गया, इसका हम लोग जान गए कि ये ऊर्जा बनाने का काम करता है। लेकिन प्लास्टिड जो होता है, इसे हम हिंदी में लवक बोलते हैं। अब हम लोग पढ़े थे ना हरित लवक, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, देखते हैं, मानो इन्हें देख लेते हैं। देखिए, लोगों ने देखा ये प्लास्टिड को हम लोग क्या कह रहे हैं, लवक, लवक कह रहे हैं। अब लवक 3 प्रकार का होता है। एक होता है हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक क्या होता है, ये हमारे जो होता है वो खाना बनाने का काम करता है, इसका काम है खाना बनाना। दूसरा हमारा है, हरित लवक हो गया, दूसरा है आवर्णित लवक, आवर्णित लवक, लवक, आवर्णित लवक, आवर्णित लवक। इसका क्या काम होता है, ये जो है, जो खाना हरित लवक बना रहा है उसको ये स्टोर करता है।
इसका स्टोरेज का काम करता है। हरित हो गया, एक हो गया आवर्णिक लवक। तीसरा हमारा हो जाता है तीसरा हमारा है वर्णिक लवक। वर्णित लवक, हरित लवक खाना बनाना है, वर्णित लवक इसको स्टोर कर रहा है। लेकिन वो वर्णित लवक होता है वो हमारे जो ये सब दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जा रहा है, यूकैरियोटिक में भी प्लास्टिक पाया जाता है। तो ये हमारा जो होता है ये होता है रंग प्रदान करना। रंग रंग प्रदान करना। तो इसका जो है ऊर्जा बनाने का काम यानी कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक। और इनका जो काम होता है प्लास्टिक का, इसमें भी ज़्यादा एनर्जी लग रही है। हरित लवक में खाना ये बेचारा बना रहा है, इसका काम होता है जो बन गए उसको स्टोर करना, सही से रखना यानी स्टोर करना, किसको कहाँ ज़रूरत पड़ रही फिर देना। और हमारा वर्णित होता है ये रंग प्रदान करता है। जैसे हमारे उसका है फलों का रंग होता है, टमाटर में कौन सा रंग होता है, किस कलर का होता है, किसको मिर्ची को कौन सा रंग, तो ये इसका वर्णिक लवक जो होता है इसका रंग प्रदान करने का इसका भी काम होता है। तो जो 70S होता है ये भी स्टोर करता है, 70S स्टोर करता है, ये भी स्टोर कर रहा है ये भी, क्योंकि इसे जो ये बना रहा है थोड़ी थोड़ी सभी को मिल रहा है, सभी को थोड़ा थोड़ी मात्रा में मिल रहा है। अब उसी मात्रा में इनका जब ज़्यादा वर्क है, इनका ज़्यादा वर्क है, तो इन लोगों का ये पूरा नहीं हो पाता है एनर्जी बन जो ये देता है, इसलिए ये अपना 70S, जबकि ये हम लोग पढ़ते हैं कि 70S किसमें पाया जाता है कि छोटे जीवों में पाया जाता है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत कम होती है, लेकिन ये बेचारे स्टोर करके रखे रहते हैं, कहीं इमरजेंसी अगर पड़ गई तो ये इसका उपयोग कर लें। तो आज हम लोगों ने इसका कंप्लीट कर लिया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। देखेंगे इसके आगे कल वाली क्लास में। ओके, थैंक यू।